हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनली 5.7 है, ठीक है। तो जैसे पर्सनली 5.7 में यदि अगर चर्चा किया जाए तो क्वेश्चन जैसे दिए गए, देखो x² + 3x + 2 x² + 3x + 2, ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन है x⁻20। और देखिए सब में लिखा गया है कि प्रथम संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलों के द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोटि के, ठीक है। तो देखिए सबसे अभी तक हम लोग जो अवकलन करते थे तो प्रथम कोटि का अवकलन होता था, प्रथम कोटि का। तो अब जो है द्वितीय कोटि का करना है। तो प्रथम कोटि वाले से प्रतीक होता है कि y = f(x) कोई फलन है। ध्यान दीजिएगा, y = f(x) यदि कोई फलन है, इसका प्रथम कोटि का जब अवकलन किया जाता है कहा जाता है y'। क्या कहते हैं? y' या f'(x) या dy/dx, जिसे ddx ऑफ y कहा जाता है। शुद्ध पढ़ने का रूप होता है dx ऑफ y, ठीक है। और यह इसी को क्या कहा जाता है? y1। तो चार रूप हैं प्रथम कोटि का जब अवकलन किया जाता है, प्रथम कोटि का अवकलन। ठीक है। ऐसे अगर द्वितीय कोटि का रहेगा तो उसे आप y' भी हम लोग कहते हैं, f'(x) कहा जाता है, या d2y/dx2 कहा जाता है, या इसी को y2 कहा जाता है। द्वितीय कोटि का अवकलन। ऐसे अगर तृतीय कोटि का रहेगा तो y' हो जाएगा। ये x है, f'(x) बराबर d3y/dx3 बराबर y3। इसे कहा जाता है तृतीय कोटि का। ऐसे अगर चतुर्थ का है तो y4' हो जाएगा, f4'x बराबर d4y/dx4 बराबर y4। इसे कहा चतुर्थ कोटि का अवकलन। ऐसे चलता है। तो घबराने कोई बात नहीं है, जब हम लोग प्रथम कोटि का कर सकते हैं तो उसी को एक बार और कर देना है बस। कहते मारो एक और मारो, 3 में मारो एक और मारो, 4 में 4 बार मारो। तो इसे इसको जब हम लोग एक बार करेंगे इसका, ठीक है, इसे समझो एक बार पट से मारिए, फिर इसको 2, इसको 3 धरिए, इसको 4 धरिए, ठीक है। तो इसे कहा जाता है, मजाक कर रहे हैं नहीं तो फिर धरिए मारो ये सब क्या। तो देखिए y' या f'(x) या ddx ऑफ y या y1 प्रथम कोटि का अवकलन। और ये देखिए y', f'(x) d2y/dx2 y2 द्वितीय कोटि का अवकलन। और ये y', f'(x) d3y/dx3 या y3 तृतीय कोटि का अवकलन है। ये देखिए y4' या 4'x f'(x) बराबर d4y/dx4 बराबर y4, ये चतुर्थ कोटि का अवकलन है, ठीक है। तो इनका प्रतीक आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अब ज्यादातर कहीं पर ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा तो बच्चे भ्रम पड़ जाते हैं, ठीक है। ये चारों की चारों चीजें सेम है। ये भी देखिए चारों यहाँ तक सेम है, ये भी चारों सेम है, ये भी चारों सेम है, ठीक। तो अब हम कहीं पर dy/dx का काम दे दें, कहीं y1 लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे हाँ ये चीज है, या इसे लिखेंगे या इसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो मैथ क्या टफ लग रही है? यह टफ नहीं है, बशर्ते आपको है क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन कहे थे इसको होमवर्क के तौर पे करना आपको, ठीक है। किसी बच्चे ने कमेंट्स के तौर पर बताया नहीं कि आया कि नहीं आया। हमें क्या लगता है कि हम तो ठीक है, हमें तो लगता है सरल है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि नहीं इसमें हम नहीं लगा पा रहे हैं तो आप उससे बताइए, हम करेंगे फिर, ठीक है। इसका दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निसंकोच अपनी बातों को शेयर करिए, ठीक है। हम किस लिए हैं यार? हम आपके ही लिए हैं और किसी के लिए नहीं है।
ठीक है, आप हमारे साथ लगे हो, आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप हमें लाइक करते हो। जब आप हमें लाइक करते हो तो हम आपको अच्छा से अच्छा वीडियो देंगे, ठीक है, ट्रिक देंगे। अभी तो देखिए ट्रिक चलेगी, एक बार इतना हो तो जाए, इस बार फिर ट्रिक की मैथ आपको लेकर चलेंगे। तो अभी तुम्हारे इसे इंटरव्यू से किया जाता है, हाँ कंपटीशन के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो नहीं, फटाक से उसका आंसर। तो चलिए देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी प्रश्नावली 5.7 आइए। इसका पहला क्वेश्चन है x² + 3x + 2। पहला क्वेश्चन है y बराबर x² + 3x + 2। ठीक है, इसका हमें अवकलन करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। तो कोई लोग दिमाग में क्या लगाते हैं, इसका अवकलन यार इसको हम गुणनखंड कर ले, उस समय कहाँ चक्कर में पड़े हो, ठीक है, उससे कुछ नहीं करना है। तो इसका जब पहली बार अवकलन करेंगे ना, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिख देते हैं। ये क्वेश्चन हम थोड़ा लगा देते हैं, एकदम जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ही आपको एग्जाम में लगाना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये लिखा जाएगा डी x ऑफ y, यानी डी y डी x बराबर, देखो x² है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x, हाँ 2x + 3 गुणे x का 1 अब +2 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पर 3 का सही 0 का नहीं हुआ, क्योंकि 3 के साथ यहाँ एक गुणे में x है, ठीक है। तो अब इतना आ गया, तो इसको यानी कहने का मतलब है कि dy dx है बराबर 2x + 3 हुआ, 2x + 3। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए आपकी जब करेंगे तो बनेगा d2y अपान dx2, इसे कहते हैं द्वितीय कोट का अवकलन। d2y अपान dx2 बराबर 2 गुणे x का 1 और 3 का क्या हो गया 0। मतलब कि आपका देखिए आंसर बना d2y अपान dx2 बराबर कितना आ गया 2। तो आप बताइए क्या किया गया, मतलब कि एक बार आपने अवकलन किया तो इतना आया। अब ये क्वेश्चन जैसे हम सीधा ही दे सकते थे कि y बार 2x + 3 का अवकलन करिए, तो इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे। मतलब कि किसी फलन का अवकलन करो, अवकलन करने के बाद जो आंसर आए उस आंसर का फिर से अवकलन करो, तो अब जो आंसर मिलेगा आपको उसे कहा जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है, कितना आसान है। y का फलन दिया गया है, दोनों पक्षों के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx बराबर यह हो गया 2x + 3 गुणे 1 और 2 का क्या हो गया 0। अब देखिए मतलब कि dy dx मान इतना आ गया, तो ये प्रथम कोट का अवकलन है। अगर द्वितीय कोट का चाहिए तो इसका दोबारा कर दीजिए, ये जो आया है अवकलन का प्रथम कोट का जो अवकलन आया इसको दोबारा करेंगे तो बनेगा द्वितीय कोट का अवकलन, जिससे d2y अपान dx2 या y2 या y डबल डैश या f डबल डैश x ये तो कहा जाता है। तो बराबर इसका देखिए 2 गुणे x का 1 आपके 3 का क्या हो गया 0। तो मतलब कि d2y अपान dx2 का मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। x बराबर 20, y बराबर x की पावर 20, इसका अवकलन करना है। तो अब हिंदी आप अपने आप लिखेंगे, तो इसका जब पहली बार करेंगे तो dy dx बराबर 20 और x पावर क्या हो जाएगा 19, घाते कम हो जाती है ना, यानी 20 पहले लिख लो, इसकी घाते कम कर दो तो 20 और इंटू x की घाते 19 आ गया। इसका जब अगेन दोबारा जब करेंगे तो बनेगा d2y अपान dx2 बराबर 20 तो ऐसे रहेगा,
इसका जब करेंगे तो इसे एक्चुअली होता क्या है, आप सीधा चाहे इसके घाते ये दोनों गुणा कर लिया जाता है। ठीक है, इसे एक बार ही लिखना चाहिए कि 19 गुणे x पावर 18 ना, रूल यही है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं बाद में कि इनका हम सीधा डायरेक्टली गुणा ही कर लेते हैं कि 19 से 20 गुणा कर दो 300 क्या 19 380 हो जाएगा सीधा। ठीक है, मतलब कि चाहे विस्तार करके लिखिए नहीं 60 ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कि 19 इसमें सीधा गुणा कर दो तो d2y अपान dx2 बराबर 19 दूनी 38 380 x घाते क्या हो गया 18। तो कहने वाला हम डायरेक्टली इस लाइन से डायरेक्टली ही लेना चाहते हैं कि इन दोनों को हम नंबरों क्या करते हैं मल्टीपल कर लेते हैं। तो 19 दूनी 38 380 और इसके घाते कम कर दो 19 है तो क्या कर दो 18, इसका भी आपका ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरा 10 तक आपके शायद ऐसे ही आपको करना है, 1 से 10 ही तो था। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम आपको 10 तक तो ऐसे ही करना है, लेकिन चलिए हम आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 3 4 क्वेश्चन नंबर 3 एक देख लीजिए। x cos x है, x cos x ठीक है। इसका पहले जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो बनेगा इसे चाहे y1 कहिए चाहे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर चलिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का सूत्र है ना। तो x को मान लीजिए पहला फलन, cos x को मान लीजिए दूसरा फलन। तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन तो cos x का माइनस sin x, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन यानी cos x गुणे पहले का अवकलन 1, मतलब कि dy बाई डी एक्स इसका मान आ गया माइनस x साइन एक्स और प्लस क्या cos x। अब इसका अगेन पुनः कर दीजिए, तो जब पुनः करेंगे तो बनेगा d2y अपान dx2 बराबर, यहाँ देखिए इसको मानिए पहला इसको मानिए दूसरा, अभी इसको बोल देंगे तो माइनस से लगा रहने दीजिए। अब ब्रैकेट में चलिए पहला फलन दूसरे का अवकलन साइन एक्स हो जाएगा cos x, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन यानी sin x गुणे पहले का अवकलन 1 धन cos x का माइनस sin x। तो अब देखिए d2y अपान dx2 बराबर माइनस अंदर दे दीजिए माइनस x cos x माइनस sin x माइनस sin x। ठीक है, तो ये मान आपका बन गया d2y अपान dx2 बराबर माइनस x cos x माइनस 2 sin x, माइनस x cos x माइनस 2 sin। कैलकुलेशन बस गलत ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आप देखते चलिए बस। तो देखिए जब पहली बार किया गया तो ये x को पहला cos x दूसरा, चाहे जिसको पहले दूसरा मानो, लेकिन एक क्रम से जैसे जो पहले उसे पहले, जो बाद में उसे दूसरा मानो। तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो ये आपका आ गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x। अब इसका जब दोबारा करेंगे तो यहाँ फिर देखिए पूरा क्वेश्चन जो आपका है ये मतलब माइनस एक्स साइन एक्स है, तो इसमें x को पहला मान लो साइन एक्स को दूसरा मान लो, तो हमने देखिए माइनस पहले बाहर कर लिया है। तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन और फिर cos x क्या लिखा गया माइनस साइन एक्स, माइनस अंदर भेजिए तो क्या आएगा
माइनस है एक्स कास एक्स, माइनस है एक्स कास एक्स, यहाँ करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स, और क्या है माइनस साइन एक्स है। ठीक है, तो अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर क्या हो गया माइनस कास एक्स माइनस टू साइन एक्स, क्योंकि माइनस साइन एक्स में क्या कर बनेगा माइनस टू साइन एक्स बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आगे जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको करने हैं। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होती है तो आप बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर साइन लॉग एक्स है। एक से 10 वाला देखिए, वाई बराबर साइन लॉग एक्स। देखिए इसे, इसमें हम क्या करेंगे, तो पहली बार करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, चलिए साइन का क्या होता है, साइन का कास ना, तो इस जगह पहले लिखिए कास लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का होता है 1/x, 1/x। तो मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स देखिए क्या बना, बराबर कास लॉग एक्स अब पूरे का बटा एक्स, कितना हो जाएगा। पहले देखिए साइन का कास यानी साइन लॉग एक्स का कास लॉग एक्स, लॉग एक्स 1/x हो गया, तो कास लॉग एक्स बटे एक्स। अब इसका जब अगेन करेंगे दोबारा तो देखिए अब बनेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लगाइए अंश बटे हर का रूल। तो क्या होता है हर गुणे अंश का अवकलन, कास लॉग एक्स का बनेगा माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x। तो हर गुणे अंश का अवकलन, तो हर गुणे अंश का अवकलन कास लॉग एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x हो गया, माइनस हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश यानी कास लॉग एक्स गुणे हर का अवकलन 1 बटे हर की घाते 2 यानी x की घाते 2। तो अब देखिए आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर ए एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो माइनस साइन लॉग एक्स और माइनस कास लॉग एक्स और पूरे का बटा एक्स स्क्वायर। तो ये जो बना ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए क्या टफ है, वाई बराबर साइन लॉग एक्स, तो डी वाई एक्स बराबर साइन का क्या हो गया कास, तो साइन लॉग एक्स का कास लॉग एक्स और लॉग एक्स 1/x। तो देखिए डी वाई एक्स माना गया कास लॉग एक्स बटे एक्स। अब यहाँ पर अंश बटे हर का रूल लगाइए, तो होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर के घाते 2। तो हर गुणे अंश का अवकलन कास लॉग एक्स का तो माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स 1/x, फिर माइनस है लॉग कास एक्स और गुणे हर का 1 बटे हर के घाते 2। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर के घाते 2। तो ये कैंसिल हुआ, तो माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कास लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 10 तक जो हमने बताए, इसमें जो बाकी क्वेश्चन नंबर ठीक है 4, 6, 7, 8, 9 है, इनको आपको करना है। ठीक है, नहीं आएगा तो आप बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करिए। तो ठीक है, हमारे साथ आप ऐसे लगे रहिए, अब देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, तो हम आपसे फिर मिलते हैं अपने अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले